दोस्तों एक विधवा महिला होती है जिसका नाम शालिनी होता है। उसकी उम्र जो होती है वह 38 से 40 साल के करीब होती है। शालिनी पड़ोस में ही रहने वाले एक आदमी के साथ अपने शारीरिक संबंध को बना रही थी। उस आदमी का नाम बंसीलाल होता है और उसकी उम्र जो है वह 55 से 56 साल के करीब होती है। दोस्तों इन दोनों का ये खेल लगभग 6-7 महीनों तक चलता ही जाता है। लेकिन 6-7 महीनों के बाद इस आदमी के साथ जो होता है, दोस्तों जब इसके बारे में आप लोग जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस कहानी को सुन करके आपको बड़ी ही हैरानी होगी, इसलिए इस कहानी में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो ज्यादा बात न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं और बताते हैं आखिर तक कि पूरी कहानी है क्या। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला से और इसी जिला के अंतर्गत एक बाजार लगती है जिसका नाम मुसाफिर खाना है। वही की वह महिला एक गांव की रहने वाली थी, अपनी बेटी के साथ में रहा करती थी। इस महिला का नाम शालिनी होता है जिसकी उम्र 38 से 40 के करीब थी। उसकी बेटी का नाम दीपिका होता है जिसकी उम्र 18 के करीब होती है। दीपिका जो होती है वह अपनी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। दोस्तों शालिनी का पति नहीं होता है क्योंकि 3 साल पहले इसके पति का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। अब शालिनी जो होती है वह अपने घर में अकेली हो जाती है। घर की सारी जिम्मेदारियां इसके ही ऊपर आ जाती हैं। घर का कामकाज भी यही किया करती थी और ये एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जाया करती थी। दोस्तों शालिनी का दिन तो कामकाज में कट जाया करता था, लेकिन जो इसकी रातें थी वह भारी पड़ जाती थी कटने में। शालिनी को अपना अकेलापन महसूस हुआ करता था। ये रात में इधर उधर करवटें लिया करती थी और हमेशा अपने पति को याद किया करती थी, क्योंकि ये अपने पति से काफी ज्यादा लगाव रखा करती थी। दोस्तों रात इसको काट खाने को दौड़ने लगी थी। इसको अकेलापन महसूस होने लगा था कि वह अपने इस अकेलेपन को दूर करे तो कैसे करे। तभी कुछ दिनों के बाद दोस्तों नजर पड़ोस में रहने वाले बंसीलाल के ऊपर पड़ जाती है, जिस आदमी की उम्र 55 से 56 साल के करीब होती है। अब शालिनी जो होती है वह इस आदमी के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है और इसे तरह तरह से इशारे किया करती थी। दोस्तों बंसीलाल की उम्र 55 से 56 साल के करीब थी, इसीलिए उसको समझने में देर नहीं लगती है कि आखिर शालिनी उससे क्या चाहती है। दोस्तों धीरे धीरे ये एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों का कांटेक्ट नंबर आदान प्रदान हो जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से फोन पर घंटों घंटों बातें करने लगते हैं। दोस्तों एक दिन शालिनी बंसीलाल को मिलने के लिए अपने घर पे बुलाती है और बंसीलाल समझ जाता है कि आखिर शालिनी उसे क्यों बुला रही है। अब बंसीलाल तुरंत ही मार्केट जाता है और मार्केट जाके एक मेडिकल पे जाता है और वहां से कुछ शक्तिवर्धक गोलियां ले लेता है। उसके बाद वह शालिनी के घर पर आ जाता है और दोस्तों घर पर आने के बाद शालिनी इसका हाथ पकड़ती है और अपने बेडरूम तक इस 55 साल के बूढ़े आदमी को लेकर जाती है और इसके बाद इन दोनों का कार्यक्रम चालू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध को बनाने लगते हैं। शालिनी के मुंह से खूबसूरत सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थी और उसकी जो है अजीब अजीब आवाजें कमरे से बाहर तक जा रही थी। अब शालिनी की बेटी जो होती है, जो दीपिका होती है, वह भी 18 साल के करीब थी। वह भी समझदार थी। इन दोनों के अजीब अजीब आवाजों को सुन लेती है और अपनी माँ के बेडरूम के पास आकर खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद वहीं से वह देखने लगती है और सोच में वह लड़की पड़ जाती है कि अंदर से मेरी माँ की आवाजें क्यों आ रही हैं। अब दोस्तों दीपिका जो होती है वह खुद से खिड़की में झांक कर देखती है तो देखती है कि उसकी माँ और एक बूढ़ा आदमी उन दोनों के साथ में दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और आपस में संबंध बना रहे थे। अब जो दीपिका होती है लगभग 1 घंटे तक इन दोनों के इस कार्यक्रम को देखती है और उसके बाद वह अपने कमरे में आकर लेट जाती है। अब दोस्तों बंसीलाल भी शालिनी के कमरे से निकलता है और अपने घर पर पहुंच जाता है। दोस्तों अब इन दोनों का रोज का यही काम हो चुका था। जब भी इन दोनों को मौका मिला करता था तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया करते थे। दोस्तों एक दिन शालिनी अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए चली गई थी। दोपहर का समय होता है। अब बंसीलाल जो होता है वह शालिनी से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाता है। अब शालिनी तो उसे घर पर नहीं मिलती है। तभी बंसीलाल की नजर उसकी बेटी दीपिका पर पड़ जाती है। दीपिका जो होती है वह देखने भालने में बहुत ही खूबसूरत होती है। अब बंसीलाल की नीयत वहीं पर खराब हो जाती है
अब वो जो बंसीलाल होता है वह दीपिका के पास आकर बैठ जाता है, जो शालिनी की बेटी होती है, और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। दोस्तों, दीपिका जो होती है, जो शालिनी की बेटी होती है, वह उसका विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि बंसीलाल को उसने अपनी माँ के साथ में कमरे में संबंध बनाते हुए देखा था। इसीलिए वह भी यही चाहती थी कि बंसीलाल जो है वह मेरे साथ में भी यही कुछ न कुछ काम करे, मेरे साथ में भी संबंध बनाए। दोस्तों, तभी थोड़ी देर के बाद दीपिका की माँ वहाँ पर आ जाती है, अपने घर आ जाती है, और बंसीलाल को छेड़छाड़ करते हुए अपनी बेटी के साथ देख लेती है। अब उसे बंसीलाल के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है, और वह उसे धमकाने लगती है, तरह तरह की गालियां देने लगती हैं। शालिनी जो होती है वह बंसीलाल से कहती है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, तुम्हारे लिए इसी में भलाई है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब दोस्तों, बंसीलाल जो होता है इसकी गालियों को सुन करके अपने घर पर पहुंच जाता है। बंसीलाल को शालिनी की बातों का काफी गहरा सदमा लगा था। वो शालिनी से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। दोस्तों, एक दिन बंसीलाल को मौका मिल ही जाता है। वह तुरंत ही अचानक से शालिनी के घर पर आ जाता है। शालिनी जो होती है वह घर पर नहीं होती है, उसकी बेटी ही घर पर होती है। अब वो तुरंत ही इसकी बेटी के पास आकर बैठ जाता है, और उसके पैरों पर हाथ रखकर सहलाने लगता है, और उसकी बेटी के साथ में छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। तभी बंसीलाल उसकी बेटी दीपिका का हाथ पकड़ता है और उसको बेडरूम में लेकर जा रहा था। तभी शालिनी वहां पर आ जाती है, जो दीपिका की माँ होती है, और बंसीलाल को अपनी बेटी के साथ जब देखती है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और बंसीलाल के साथ में वह मारपीट करना शुरू कर देती है। अब बंसीलाल को शालिनी जो होती है वह धमकाने लगती है, उसे तरह तरह की गालियां देने लगती हैं, और उससे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरी बेटी से दूर रहना, तुमको समझाया था कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, अब तुम देखना कि इसका अंजाम तुम्हारा क्या होगा। अब जो शालिनी होती है वह बंसीलाल को तरह तरह की गालियां देके फिर से वह अपने घर से उसको भगा देती है। दोस्तों, इस तरीके से 15 से 20 दिन का समय और गुजर जाता है। 15 से 20 दिन के समय गुजरने के बाद शालिनी को लगता है कि कहीं न कहीं बंसीलाल उसकी बेटी के ऊपर हाथ साफ कर सकता है। इसीलिए शालिनी अपने मन में एक खौफनाक प्लान बना लेती है, और इस प्लान में अपनी बेटी को भी शामिल कर लेती है, और उसे अपने घर मिलने के लिए बुला लेती है। अब बंसीलाल तुरंत ही अपने घर से वहां से भागा भागा आकर इसके घर पर पहुंच जाता है। शालिनी ने अपने कमरे में पहले ही लाठी डंडों का इंतजाम कर रखा था, और पहले से ही शालिनी की बेटी जो दीपिका थी वह अंदर कमरे में पहले से ही थी। अब जैसे ही बंसीलाल कमरे में प्रवेश करता है तो अंदर से दरवाजा बंद कर लिया जाता है। फिर जो बंसीलाल होता है उसके हाथ को पकड़ लिया जाता है। हत्या करने के बाद दोस्तों गांव के ही पास में उसे फेंक दिया जाता है। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो आसपास के लोग वहां से गुजर रहे थे, तभी लोगों की नजर बंसीलाल पर पड़ जाती है, और जब लोग उसको देखते हैं तो उनके होश खराब हो जाते हैं। उसके बाद वह पुलिस को तुरंत खबर कर देते हैं। आधे घंटे के अंदर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। फिर बॉडी को निकलवाया जाता है, उसका पंचनामा बना करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस जो होती है वह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक का इंतजार करने लगती है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो इस रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा हुआ था कि बंसीलाल की जो हत्या हुई है वह गला दबाने से हुई है। पुलिस जो होती है वह आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगती है कि आखिर मामला क्या है। तो पुलिस को दोस्तों लोगों से कोई सबूत नहीं मिलता है। तभी पुलिस जो होती है बंसीलाल की जब कॉल डिटेल निकालती है तो उसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं कि बंसीलाल एक शालिनी नाम की महिला से लगातार फोन पर बातें किया करता था, और इनकी घंटों घंटों फोन पर बातें हुआ करती थी। अब पुलिस की एक टीम शालिनी के घर पर पहुंच जाती है उससे पूछताछ करने के लिए। अब शालिनी पुलिस को बताने लगती है कि हाँ, बंसीलाल और मेरे बीच में नाजायज संबंध थे। अक्सर वह रात में आकर के मुझसे संबंध बनाया करता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने उसकी हत्या की होगी। अब पुलिस उसकी बात सुन करके थाने पहुंच जाती है। उसके बाद बंसीलाल का नंबर जो है वह ट्रेस पर लगाया जाता है, और उसके मोबाइल नंबर की लास्ट लोकेशन निकाली जाती है। तो लास्ट लोकेशन में यह पता लगता है कि जिस दिन बंसीलाल की हत्या हुई थी उस दिन रात के 11:30 बजे के करीब बंसीलाल शालिनी के घर पर ही था। अब पुलिस को शालिनी के ऊपर पूरा शक हो जाता है, और तुरंत ही पुलिस एक टीम के साथ शालिनी के घर पर पहुंच जाती है, और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उससे पूछताछ की जाती है। अब पूछताछ करने में दोस्तों शालिनी टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। उसके बाद पुलिस जो होती है इन दोनों माँ बेटी के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है। फिर अदालत में पेश किया जाता है, और वहां से इनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है। दोस्तों, हमारे समाज में इस तरह से लोग भी रहते हैं जो अपनी हवस को पूरा करने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये रही कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।